नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2025 को एक प्रस्ताव 79 के मुकाबले 291 मतों से पारित कर प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व घोड़ा दिवस मनाने की घोषणा की है। यह पहल मंगोलिया के राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर की गई और पहली बार 11 जुलाई 2025 को वैश्विक स्तर पर विश्व घोड़ा दिवस या विश्व अश्व दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को रेखांकित किया है कि घोड़े मानवीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जीवों में एक है, जिसकी भूमिका कृषि, परिवहन और सामाजिक विकास से लेकर हमारे जीवन के व्यापक पक्षों में एक विशेष महत्व रखती है। घोड़ा एक ऐसा प्राणी जिसने मानवीय सभ्यता को एक आधार दिया, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे खेलों की दुनिया, घोड़ा हमेशा उसका सहयोगी बना रहा। राणा प्रताप के घोड़े चेटक की कहानी भला किसे याद नहीं होगी। किस तरह से स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए चेटक ने राणा प्रताप अर्थात अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने स्वयं का बलिदान दे दिया। घोड़ा केवल एक जानवर नहीं, बल्कि शक्ति, सेवा और संस्कृति का प्रतीक है। चाहे भारत की परंपरा हो या पश्चिमी समाज की ऐतिहासिक गाथाएं, घोड़े ने हर दौर में मनुष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका साथ दिया है, उसका सहयात्री बना है और विश्व घोड़ा दिवस इसी भावना को समर्पित है। यह वह दिन है जब हम घोड़ों के योगदान से लेकर उसकी भली भांति देखभाल करने का संकल्प लेते हैं और उसके संरक्षण के महत्व को भी समझते हैं। विश्व घोड़ा दिवस का उद्देश्य मानव समाज में सदियों से घोड़ों की जो सेवा रही है उसके महत्व को उजागर करने का एक प्रयास है। यह दिन घोड़ों की रक्षा के साथ साथ उनके कल्याण और जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 5.5 करोड़ से अधिक घोड़े अभी भी हैं। घोड़ा प्राचीन काल से ही शक्ति और वीरता का प्रतीक माना गया है। राजाओं के रथ की बात हो या योद्धाओं के सवारी की बात हो या वीरांगनाओं की कहानियां, घोड़े में सभी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में रही है और हमें उन पुरानी गाथाओं को पढ़ते पढ़ते कहीं रोमांचित भी करती है। जब रण क्षेत्र में तलवारें चमकती थी, घोड़ों की टापें दुश्मनों को भयाक्रांत कर देती थी। प्राचीन भारत में अश्व या घोड़ों को लेकर के अनेक तरह के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत और रामायण काल की यदि हम बात करें तो अश्व का उल्लेख बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। चाहे कृष्ण के रथ का प्रसंग हो या अर्जुन की सवारी, सभी घोड़े की ताकत पर ही तो आधारित थी। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा। यह एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें एक घोड़े को पूरे देश में छोड़ा जाता था, जो शक्ति और साम्राज्य के विस्तार की सीमाओं को निर्धारित करता था। घोड़े की वो तेज गति, सहन शक्ति और स्थिरता ने उसे शक्ति का पर्याय बना दिया। यहां तक कि आज भी जब किसी की तीव्रता, तेजी, शक्ति, सामर्थ्य की बात करनी है तो हम अक्सर कहते हैं घोड़े जैसी दौड़ है उसकी। और गाड़ी की क्षमता भी तो आप हॉर्स पावर से ही कहीं मूल्यांकित करते हैं या उसका पैमाना या उसका प्रतिमान एक तरह से बनाते हैं। घोड़ा बिना कुछ आपसे मांगे एक मूक प्राणी की तरह आपकी निरंतर सेवा कर रहा है और वो भी सदियों से। एक मौन सेवक के रूप में आप घोड़े को न जाने कितने वर्षों से देख रहे हैं या सदियों से उसके बारे में जो कथाएं चल रही हैं उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। घोड़े का उपयोग खेतों में भी किया जाने के उल्लेख मिलते हैं। उसका उपयोग सामान ढोने और परिवहन में भी किया जाता था। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में घोड़ा सबसे उपयोगी आपका मित्र के रूप में साथ देता है। रेल, बस और ट्रक के आने से पहले घोड़ा ही
यातायात का एक प्रमुख साधन था। चाहे हमारी डाक व्यवस्था हो या व्यापारिक कारवां, घोड़े की पीठ पर ही तो चलता था। मुगल काल में संदेशों को भेजने के लिए घुड़सवारों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के जो मुगल सम्राट थे, मुगल राजा थे, वो अपनी सीमाओं से वहां की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसे घुड़सवार तय कर रखे थे जो वहां से गुप्त सूचनाओं को ला करके राज दरबार में पहुंचाते थे। तो घोड़ा हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा रहा है। आज भी भारत की पुलिस और सेना में घुड़सवारों या घुड़सवार टुकड़ियों की महत्ता से हम परिचित हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दिल्ली में होने वाली आकर्षक परेड में घुड़सवारों के शौर्य और पराक्रम को हम प्रतिवर्ष देखते हैं। घोड़ा एक अनुशासित प्राणी है। घोड़ा एक ऐसा प्रशिक्षित प्राणी है, पशु है, जो मानव का एक तरह से पूर्ण सहयोगी है। आज भी भारत की पुलिस और सेना की घुड़सवार टुकड़ियां अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। उनका अनुशासन और प्रशिक्षण गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में हमें देखने को मिलती है। घोड़ों का भारतीय परंपरा और संस्कृति में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। सूर्य देवता के रथ के 7 घोड़े सप्त रंगों और जीवन की 7 दिशाओं के प्रतीक हैं। कल की अवतार, जो भविष्य में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार माने जाते हैं, एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे, ऐसी कथाएं भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में वीरता और लोकगीतों में घोड़ों का जिस तरह से वर्णन किया गया है, वो उनके प्रति मनुष्य का जो प्रेम है उसको कहीं प्रदर्शित करता है। लोकगीतों और कहानियों में घोड़ा केवल एक वाहन के रूप में वर्णित नहीं है, बल्कि एक वफादार और साहसी पात्र के रूप में भी हमारे सामने आता है। कई ऐतिहासिक किलों और मंदिरों में घोड़ों की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये मूर्तियां घोड़ों की गति, सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक हैं। आज टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ी है, जिस तरह से हमारे जीवन में गति ने प्रवेश किया है, उन मशीनों पर आधारित तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। उसके बावजूद घोड़ों की उपादेयता असंदिग्ध है, या घोड़ों की उपादेयता के सामने हम किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय तक अभी भी देश के ऐसे अनेक राज्य हैं जहां तांगों में घोड़े का उपयोग किया जाता है। घुड़दौड़ एक बड़े उद्योग के रूप में आज प्रचारित प्रसारित हुआ है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में घुड़सवारी एक महत्वपूर्ण खेल के रूप में मानी जाती है। जब हम कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं, वहां भी आप देखते होंगे कि आपको ऊंट या अन्य पशुओं के साथ साथ घोड़े भी दिखाई देते हैं, जहां आपको उसकी सवारी का आनंद उठाने का एक अवसर मिलता है। चाहे आप मनाली जाएं, शिमला जाएं, माउंट आबू जाएं, इस प्रकार के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां घोड़ों का सवारी के रूप में भी उपयोग करने की परंपराएं हैं। हमारे देश में अनेक वैवाहिक रस्मों में, शोभा यात्राओं में घोड़ों का आज भी उपयोग किया जाता है, और ये एक गरिमा और भव्य परंपराओं का भी एक प्रतीक है। निश्चय ही जब घोड़े की इतनी महत्ता हमारे दैनिक जीवन में है, तो आवश्यक है कि घोड़े की संरक्षण भी और ध्यान दिया जाए। दुर्भाग्य से धीरे धीरे घोड़ों की संख्या में भी कमी आ रही है। शहरीकरण और मशीनों की बढ़ती अधिकता ने घोड़ों के प्रति उपेक्षा का भाव जागृत किया है। दूसरी ओर इस पर होने वाला खर्च, इस कारण भी ये जीव उपेक्षित होते चले जा रहे हैं। ऐसे दौर में विश्व घोड़ा दिवस की अपनी एक महत्ता है, उपयोगिता है। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है, यह दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारा ये जो मौन मित्र है, सहयोगी है, सहचर है, इसके संरक्षण और कल्याण के लिए हम आगे आए। पशु कल्याण संगठन घोड़ों की उचित देखभाल, चिकित्सा और भोजन के लिए, उनके देखभाल के लिए वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आज देश में, दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं तैयार हो गई हैं जो बीमार और बूढ़े घोड़ों के लिए भी इस तरह के
शेल्टर हाउस चला रही हैं जहां इनकी देखभाल की जाए। घोड़ा केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और सेवा का जीवंत प्रतीक है। यह एक शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, सेवा का उदाहरण है, संस्कृति का संवाहक है। जिसने घोड़ों की टापों की आवाज नहीं सुनी, भला वह उस इतिहास की जो एक परंपरा है, इतिहास की जो गति है, उसकी संवेदना को कैसे महसूस करेगा। विश्व घोड़ा दिवस हमसे यही तो बार बार प्रश्न करता है। क्या आपने अपने सबसे वफादार मित्र का ध्यान रखा है? क्या आप उसे विस्मृत तो नहीं कर रहे हैं? उसका स्मरण करें, उसको सम्मान दें, उसका संरक्षण करें। यही हमारी उस प्राणी के प्रति कृतज्ञता होगी। विश्व घोड़ा दिवस न केवल घोड़ों की सुंदरता और शक्ति का उत्सव है, बल्कि यह उनके संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। हम यही शुभकामनाएं प्रकट करते हैं कि आने वाले समय में घोड़े हमारे इस जीवन यात्रा में हमारे महत्वपूर्ण सहयात्री बने और हम भी घोड़ों के रख रखाव की ओर, उसके संरक्षण की ओर सजग सतर्क हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।